फिर से डंके की चोट पर और अब बात करते हैं झारखंड समेत उत्तर भारत में सुखाड़ के आसार है। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों में दरारें पड़ने लगी है। धान की खेती के लिए किसानों ने कड़ी मेहनत कर खेत तैयार किया था, लेकिन अब वो बेकार पड़ा है। पानी की कमी के कारण बिचड़ा पीला पड़ने लगा है। झारखंड के 16 जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। धान की रोपनी नाम मात्र की हुई है। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान है। अब सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सुखाड़ के आसार। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश नहीं होने से किसान परेशान। धान के बिचड़े पर मंडराने लगा संकट। राज्य के 16 जिलों में स्थिति चिंताजनक। संताल, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल में रोपा भी शुरू नहीं हो सका। किसानों ने राज्य सरकार से की आर्थिक मदद की मांग। झारखंड में सूखे के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। खेतों में दरार पड़ने लगी है। धान के बिचड़े पीले पड़ने लगे हैं। परती खेत को देख किसानों का कलेजा फट रहा है, लेकिन किसान बेबस है। किसान का अभी खेती में बहुत ही दर्दनीय, बहुत ही खराब स्थिति है। 95 किसानों का खेती चला गया है। अब मात्र अभी 5% बचा है, उसमें भी 1 सप्ताह के अंदर वो भी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अभी सारा खेती का समय बीत गया। अभी तक बारिश का स्थिति बहुत ही दर्दनीय है, जो किसान मरने के कगार में है। और अब किसान खेत में न उतर के रोड में उतरने वाला है। इसके में किसान के में हित में अगर सरकार कुछ विचार विमर्श करता है तो बहुत अच्छी बात है। मानसून की बेरुखी से कृषि विभाग भी चिंतित है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद नजर बनाए हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है। सभी जिलों को वैकल्पिक फसल चयन योजना सहित आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल स्थिति चिंताजनक है। एवरेज से 58% कम बारिश पूरे राज्य में हुआ है। और आप जानते हैं कि खेती का समय 15 मई से 15 अगस्त तक होता है। ऐसे में तकरीबन 2.25 महीने का समय 3 महीने में से गुजर गया। संथाल प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में स्थिति विस्फोटक है। अभी तक धान की रोपनी भी शुरू नहीं हुई है। राज्य में 15 जुलाई के बाद रोपा शुरू हो जाता है। रोपा समाप्त करने का सही समय अगस्त माह के पहले सप्ताह तक कहा जाता है। किसानों के पास सिर्फ 10 दिन का समय है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1-2 दिनों में बारिश होगी। पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। तीन सहयोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रांची से राजेश, देवघर से अमरनाथ और जमशेदपुर से प्रभात। बातें करेंगे और सवाल वही है राजेश, सवाल वही है कि जिस तरीके से 15 मई से 15 अगस्त तक जो है वो धान रोपाई का वक्त होता है, आषाढ़ बीता, बारिश नहीं हुई। सावन के 2 सप्ताह हो गए हैं, बारिश नहीं हुई है। सामान्य से 80% बारिश कम होना चिंताजनक राज्य के लिए। राजेश, हाँ, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। देखिए, आरंभ में ये कहा जा रहा था कि इस बार मानसून समय पर आएगा, लेकिन वह डिलेड हो गया और कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर हुए, जिस कारण से यह देरी हुई है। चूँकि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर कृषि ही मुख्य रोजगार के साधन है। यहाँ पर अधिकांश आबादी जो है, लगभग 65% आबादी सीधे तौर पर कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में जिस प्रकार से मानसून की स्थिति है वह चिंताजनक है ही। अभी देखिए कि रांची और के जिले की बात करें तो वहाँ पर 2 दिन से जो बारिश हो रही है उससे थोड़ी राहत मिली है। कुछ खेतों में पानी आया है और बिचड़ा लोग लगाकर उसे रोपनी कर रहे हैं।
लेकिन अन्य जगह जो है, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि संथाल परगना हो, छोटा नागपुर हो या फिर गढ़वा पलामू का क्षेत्र है, उन सब जगहों में बारिश एकदम निराशाजनक हुई है। जो वर्षापात है वह बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे में किसानों के लिए सरकार चिंतित तो है और पहले से ही ऐलान किया गया है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी जुलाई के अंत तक सब कुछ देख लिया जाएगा। तो अगर बारिश अच्छी होती है इस दौरान, जैसा कि फोरकास्ट किया जा रहा है, नहीं तो फिर सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करेगी या फिर मुआवजा के लिए आगे मॉड्यूल जो तैयार किया गया है कि प्रति एकड़ 3,000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है, वो दिया जाएगा। तो अभी वैसे रांची की बात कर रहे हैं हम, तो 15 अगस्त तक बारिश होती है और बुआई होती है। यहाँ पर थोड़ा विलंब से बुआई होती है, इसलिए आशा अभी भी है कि और विभाग के अधिकारियों का भी यह कहना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ भी किसानों के बीच गया वहाँ वो काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं कि क्या होगा। चूंकि पिछले बार अच्छी बारिश हुई थी और अच्छी पैदावार भी हुई, रिकॉर्ड स्तर पर धान का उत्पादन भी हुआ। 2011 में ऐसी स्थिति देखी गई थी कि जब अच्छी मात्रा में धान की पैदावार हुई थी। तो इस बार मुश्किल है। वैसे देखिए अभी जो स्थिति है, जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं, रांची की बात करें तो 133 मिलीमीटर बारिश हुई है, कल तक का ये आंकड़ा था। तो ये लगभग समझिए कि बहुत अभी नहीं, अभी इसमें कम से कम पिछले साल की तुलना में यह आधे से भी बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार, विभाग सभी चिंतित है। किसान के साथ सरकार खड़ा रहना चाहती है। लेकिन जो फसल होती है, आमतौर पर जब अच्छे मानसून होते और अच्छी फसल होती है तो किसानों के बल्ले बल्ले होते। सरकार कितना भी मुआवजा दे दे या राहत दे दे, उसका कोई विकल्प नहीं होता। जो किसानी कार्य में जो अपेक्षा होती है कि वो साल भर का, क्योंकि झारखंड में धान की खेती एक मुख्य खाद्यान्न है, धान चावल, और धान की खेती बड़े क्षेत्र में होती है। तो वो विकल्प नहीं हो सकता। ऊपर वाले से ये गुजारिश है, प्रार्थना है, किसान भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और सरकार के लोग भी कर रहे हैं कि बारिश अब भी हो जाए और तो स्थिति संभल सकती है। पूरी स्थिति अच्छी नहीं होगी, ये तो स्पष्ट हो गया है कि पिछले साल जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समस्या कम रहेगी। हो सकता है कि लक्ष्य के अनुरूप कम से कम 80% हो जाए अगर अच्छी बारिश होती है तो अभी थोड़ा वेट करना होगा। एक सप्ताह बहुत ही क्रूशियल है इस राज्य के लिए। इसमें बारिश अच्छी हो जाती है तो समझिए कि किसानों के दिन अच्छे हो सकते हैं। जी साहब, बिल्कुल उम्मीद है। और रुख कर लेते हैं अमरनाथ का, देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। तो अमरनाथ, अगर संथाल की हम बात करेंगे, वहां बारिश की क्या स्थिति है और चिंतित किसान वहां भी है, क्या कुछ स्थिति वहां पर और उपाय क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? अमरनाथ, देखिए वे जो बारिश की जो स्थिति है अब तक, देखिए बारिश की जो अभी तक स्थिति बनी हुई है, अब कहिए कि लगभग अब 15 अगस्त आने वाला है, लगभग मान के चलिए कि लगभग और 20-22 दिन रह गया है। ऐसी स्थिति में जब ये रोपनी का काम खत्म हो चुका रहता है और अब तक, और मैं आपको बात कर रहा हूं कि देवघर से मैं बात कर रहा हूं आपसे, और देवघर की स्थिति हम बात कर रहे हैं तो देवघर की स्थिति यह है कि जहां पहले सावन का यह मेला जो लगता था हर साल, उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर कांवरिये के रूप में किसान आया करते थे खेती करने के बाद। अभी स्थिति यह है कि अब किसानों के खेती संपन्न नहीं होने के कारण चिंता की लकीरें सबके ऊपर है, माथे के ऊपर। अब सबके सब परेशान ये हैं कि अब आखिर खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या, और खेती के ऊपर ही पूरा का पूरा जो किसान है संथाल में, वह अपने उसी पर उनका जीवन यापन होता है। अब ऐसे में जब सरकार के सामने जब बातें आ रही हैं और जब किसान अब है, तो किसानों को अब ये कृषि विभाग की ओर से भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप वैकल्पिक खेती की ओर आप मुड़िए और वैकल्पिक खेती की तैयारी अब कीजिए। क्योंकि कारण यह है, देखिए जो कि अगर हम धान की बात कर लें, जिसका कि अब मौसम अब लगभग बने रोपनी समाप्त हो चुका होता है, अभी स्थिति यह है कि अभी तक धान का बिचड़ा जो है खेत में सूख चुका है। अब खेत में सूखने के कारण हम समझिए कि ना अब तो रोपनी हो पाएगा और ना कहीं कुछ हो पाएगा। अब ना रोपनी होगी, अगर रोपनी नहीं होगी तो समझिए कि धान नहीं होगा,
अब ऐसे में अब किसानों के सामने वैकल्पिक खेती को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि राज्य के कृषि मंत्री खुद इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं और इस पूरे समस्या पर वो गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन अब यह है कि अब आखिर मान लीजिए वैकल्पिक खेती के तरफ ही किसान जाते हैं और जिस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पर, उसके भरोसे तो वैकल्पिक खेती भी संभव नहीं है कि लोग वैकल्पिक खेती कर पाएंगे। जी सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं। प्रभात, 10% धान की रोपाई हुई है, बड़ा चिंताजनक तस्वीर जो अब तक निकली है बारिश कम होने की वजह से झारखंड के अलग अलग हिस्सों से। प्रभात। बिल्कुल जिशान, देखिए अगर हम पूर्वी सिंहभूम या फिर पूरे कोल्हान की बात करें तो यहाँ भी वही स्थिति है जो अन्य जिलों में है झारखंड के। हालांकि जो थोड़ी से अगर हम बात करें तो जो देहात का क्षेत्र है जैसे पटमदा और जो बोड़ाम का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कल देर शाम से बारिश हुई थी, लेकिन शहरी क्षेत्र की हम बात करें या पूरे कोल्हान की बात करें तो उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है। अमूमन सावन अब कहा जाए तो आधा हो गया है, अब तक बारिश उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से बारिश होता है। कहीं ना कहीं किसान अभी भी इंतज़ार में है, तो शायद 2-3 दिनों में अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो उसकी धान की रोपनी हो जाएगी। जैसे मौसम विभाग ने बताया था कि 22 तारीख से लगातार 4-5 दिनों तक बारिश होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम फिर से वही स्थिति होगी। हालांकि आसमान में बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। मौसम एक तरह से कहें तो थोड़ा गर्म सा हो गया है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश खेत के लिए काफ़ी नहीं है, खेती के लिए काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं किसान इंतज़ार में अभी भी है। मैं पिछले दिनों जब एक रिपोर्ट भेजा था तो गाँव के क्षेत्र में किसान यही आस लगाए थे कि शायद हो सकता है 2-4 दिनों में बारिश हो जाएगी तो हम अपनी रोपनी कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर के माध्यम से अपने खेत को तैयार करके रखा है, अगर पानी होता है, अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो अब जो बिछड़ा है उसे निकालकर बोया जा सके, लेकिन वो स्थिति दिख नहीं रही है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पटामदा और बोड़ाम के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पानी, उस क्षेत्र में सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है, तो शायद वो सब्जी की खेती के लिए पानी है। लेकिन मैं बता दूं जिशान कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों जो खासकर बोड़ाम और पटामदा के क्षेत्र में सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्र में पानी प्रॉपर रहे उसके लिए 200 करोड़ की योजना लाई है ताकि चांडिल डैम से पानी को वहां तक पहुंचाया जा सके और जो खेती करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिले। अब ये देखना है कि ये योजना कब तक पहुंच पाती है, लेकिन ये कैबिनेट से पास कर दिया गया और आने वाले दिनों में जैसे बता रहे हैं विधायक ने, जैसे कहा जो जुगसलाई के विधायक है उन्होंने से आज हमसे बात हुई तो कहा है कि बहुत जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर इस ये योजना को पारित कर दे, धरातल पर उतार दे, ताकि जो किसान है वो किसान कहीं ना कहीं वो जो बारिश नहीं होने से खेती नहीं कर पाते, ये सब बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो धान की खेती है उससे किसान अभी भी इंतजार में आसमान टकटकी लगाए बढ़िया बारिश करे ताकि जो हमारा जो बिछड़ा है वो जलने की स्थिति में और उसको हम अपने खेत में रोप सके। निश्चित है किसान साल भर इंतजार करता है इस बारिश का, और इस बारिश से ही किसान की जो खेती करने के बाद जो रोजी रोजा चलता है। बहुत सारे किसान ऐसे भी है कि अब वो गांव से निकलकर देहात की ओर, शहर की ओर आ रहे हैं ताकि उनका रोजी रोटी चल सके, क्योंकि इस बारिश के मौसम में जो भी किसान होते हैं बाहर में अगर जो भी काम करने वाले अपने गाँव पर आ जाते हैं खेती करने की, लेकिन वो स्थिति नहीं दिख रही। अभी भी वही स्थिति बनी है जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया था कि अभी भी जो किसान है आसमान में नजर गड़ाए हुए कि शायद भगवान बरखा रानी बरखा है तब हम अपनी खेती कर सके। जी सर। राजेश, धान प्रधान स्टेट आप कह सकते हैं झारखंड को, क्योंकि यहाँ का मुख्य खाद्यान्न धान होता है, चावल होता है। धान की खेती झारखंड के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, ऑप्शन के तौर पर और किस तरह की खेती, जैसे कि मड़ुआ की आप बात करें, उसकी खेती की जा सकती है, कुछ सब्जियों की जो इस कम मानसून में उसकी खेती की जा सकती है, खीरे की खेती की जा सकती है, भिंडी की खेती की जा सकती है, मकई की खेती की जा सकती है। क्या इस तरह की खेती भी अब देखने को मिल रही है? बात हुई है और आंकड़े जो बता रहे हैं, किसान ने मड़ुआ की खेती उसका आच्छादन अच्छे स्तर पर हुआ है। इसके अलावा तेलहन हो या फिर अन्य जो सब्जियों की बात आप कर रहे थे उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार मानसून परेशान करे और दगा दे सकता है, इसलिए दूसरी फसलों की ओर किसानों का ध्यान गया है। ये अच्छी बात है। देखिए, कोई
बहुत ही धान का विकल्प नहीं हो सकता। जो धान की खेती करते हैं बड़े पैमाने पर होती है, उसका रकबा भी बड़ा होता है पूरे प्रदेश की बात कर ले तो। लेकिन अब जो है अन्य जो फसलें हैं वो उसकी ओर भी किसान आगे बढ़ रहे हैं, और जो आंकड़े हैं उसका आच्छादन अच्छा हुआ है। जैसे मड़ुआ के बारे में कहे, मकई के बाद मक्का के बाद, इन सब चीज़ों का आच्छादन ज़्यादा हुआ है, और किसानों को शायद ये लगता है कि हमें पैरेलली कुछ अन्य चीज़ें भी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ धान पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसलिए ये अच्छे संकेत है, और सरकार के लोग जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि किसानों की प्रायोरिटी में धान तो है ही, लेकिन अन्य चीज़ें भी है, वो धीरे धीरे उस ओर आकर्षित हो रहे हैं, ताकि उनका जो खेत है वो एकदम बैरन नहीं रहे। उनके खेत में भी कुछ होते रहे जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, वैसी फसलें वहाँ होती रहे। तो इस ओर किसानों का रुख हुआ है, और ये अच्छी बात कही जाएगी। जी साहब, बिल्कुल। हालांकि उम्मीद वही है कि बारिश हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है धान की रोपाई कर सके। कुछ दिन का वक्त अभी भी हाथ में है। उम्मीद है, आसमान की तरफ लोग देख रहे हैं और बारिश की उम्मीद अभी बनी हुई है। आप तीनों हमारे साथ बने रहेंगे, राजेश, अमरनाथ और प्रभात, क्योंकि वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और आपसे चर्चा आगे जारी रहेगी। एक बार फिर से डंके की चोट पर हम बातें कर रहे हैं कि बारिश जिस तरह से झारखंड में कम हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और आषाढ़ बीत गया। मानसून की अगर हम बात करेंगे तो आषाढ़ से लेकर सावन और भादो ये एक उम्मीद रहती है। और खास करके अगर बुआई की हम बात करेंगे, धान रोपने की बात करेंगे, तो 15 अगस्त तक मोटा मोटी मान के चला जाता है कि हाथ में बारिश हो गई तो फिर धान की रोपनी किया जा सकता है। लेकिन कम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है किसानों से लेकर सरकार तक। और हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े हुए। अब अमरनाथ का रुख कर लेते हैं। और संथाल की अगर बात करें अमरनाथ, तो क्या संथाल के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मानसून आसमानी बारिश पर ही निर्भर है? सिंचाई के क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? अमरनाथ, देखिए यहाँ पर अगर संथाल परगना की अगर हम बनावट की अगर हम बात कर लें, जो यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में केवल यहाँ के किसान वर्षा के ऊपर ही निर्भर हैं। कई यहाँ पर सिंचाई के डैम हैं, लेकिन उनसे अगर हम बात करें तो एक सिकटिया डैम है। अगर हम बात कर लें, देवघर की बात हम करें तो सिकटिया डैम पानी जरूर आता है, लेकिन वह पानी सीधे बंगाल को चला जाता है, यानी कि दूसरे प्रदेश को चला जाता है। यहाँ के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें, फिर दुमका की बात कर लें तो दुमका में भी वही स्थिति है। पानी तो अपने यहाँ आता है, लेकिन फिर वो बंगाल को चला जाता है। झारखंड के किसानों को कोई लाभ नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो झारखंड में केवल भगवान के भरोसे, यानी कि ऊपर इंद्र के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार टिका हुआ। अगर बारिश होगी तो यहाँ किसान खेती करेंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो किसान यहाँ खेती नहीं कर पाएंगे। जिस पैमाने पर यहाँ पर तालाब खोदे गए, डोभा आदि का निर्माण हुआ, अभी स्थिति यह है कि किसी डोभा में पानी नहीं है। बारिश की स्थिति आप समझ सकते हैं कि पिछले साल के बाद से जिस ढंग की बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो पाई है। अभी सावन के मैं आपको बताऊं, आद्रा एक नक्षत्र होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोहिणी एक नक्षत्र होती है, और रोहिणी नक्षत्र में धान का जो बिया है वो खेत में डाल दिया जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में जब वो धान का बिया जब डाला जाता है और जब धान बड़ा होता है, तो आद्रा नक्षत्र के आसपास उसकी रोपनी होती है। हाँ। बड़ा हो जाता है धान, उसको निकाला जाता है, बिचड़े को निकाल करके, और धान की पूरे खेत में रोपाई होती है। और समझिए कि अब पूरा का पूरा जो बिचड़ा ही नहीं पड़ा, अधिकांश जगहों पर किसी भी प्रकार कहिए कि बोरिंग के सहारे बिचड़ा किसी ने कंप्लीट तैयार भी किया, तो आज की स्थिति यह है कि अब खेत में पानी नहीं है। अब बोरिंग के भरोसे तो धान की खेती हो नहीं पाएगी। उसके लिए बगैर वर्षा का, देखिए बारिश होने से फायदा क्या होता है, किसानों को मिलता क्या है कि एक तो जो ऊपर से जो बारिश जो बादल रहता है, बादल के कारण जो नीचे के धरती गर्म नहीं हो पाती है, धूप आता नहीं है, उस कारण से धरती की नमी बनी रहती है। और ऐसे में जब खेतों में जब रोपनी होती है, तो रोपनी होने के कारण उसका फायदा ये होता है कि जल्दी से धान जो है पकड़ लेता है, जमीन को पकड़ता है, और धान का ग्रोथ शुरू हो जाता है। अब समझिए कि जब बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई नहीं हो पाई। धान की रोपाई नहीं हो पाई, जो धान के जो बिचड़े हैं वो खराब हो रहे हैं। कई अधिकांश जगहों पर धान के जो बिचड़े हैं सूख गए हैं। बिल्कुल। अब ये कारण है कि कुल मिला जुलाकर हम बात कहें तो लोग बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर रहे हैं और भगवान ऊपर वाले पर रोज मिन्नत कर रहे हैं कि भाई भगवान बारिश हो कि वो आप कम से कम खेती कर पाए। जी प्रभात, एक
मोटा सवाल आपसे करेंगे कि मान के चलिए अगर वर्स्ट सिचुएशन हम एकदम निगेटिव लेके चल रहे हैं, अगर बारिश एकदम ही ना हुई, जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी टूट गई, किसान जो होते हैं, अभी महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, और अगर किसानों की बात करेंगे तो बड़ा आय का स्रोत भी होता है, धान भी बेचते हैं और खाद्यान्न में इस्तेमाल करते चावल को, यानी कि उनका साल भर का कोटा कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है खाने का। अगर वाकई सुखाड़ पड़ गया और वाकई बारिश नहीं हुई, खेतों में धान नहीं लहलहाए, तो एक तो महंगाई, ऊपर से बारिश का ना होना, ये परेशानी अलग खड़ी करेगा। तो सरकार जो सोच रही किसानों के लिए कि भाई हम इस तरह से किसानों की मदद कर सकते हैं, क्या वो काफी है किसानों के लिए कि सरकार जो भी सब्सिडी दे, जो भी मदद करे, उससे किसानों को राहत मिलेगी और किस हद तक राहत मिलेगी? प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल जिशान, देखिए सरकार पिछले दिनों जो मंत्री हैं उन्होंने एक बैठक भी की थी रांची में, बादल पत्रलेख के नेतृत्व में बैठक भी हुई थी, और जमशेदपुर के उपायुक्त लगातार जिस तरीके से बारिश नहीं हो और उसको लेकर चिंता कहीं ना कहीं जाहिर की थी। और कुछ दिन पहले उन्होंने भी बैठक की थी, जितने भी प्रखंड है, चाहे वो घाटशिला हो, डुमरिया हो, गुड़ा बांधा हो, चकुलिया हो, इन प्रखंडों के जो पदाधिकारी है, सीओ और जो किसान हैं, उन लोगों के साथ बैठक की कि अगर एकदम से बारिश नहीं होती है तो उस परिस्थिति में कैसे किसान तक जो सरकारी योजना है उसको कैसे पहुँचाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। बात सही है कि जो शहरी क्षेत्र है या फिर जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ कुछ कुछ जगहों पर ऐसे चेक डैम बनाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से जो बारिश की जो पानी होता है वो बहकर नीचे तक आता है, तो कुछ कुछ जगहों पर चेक डैम बनाए गए हैं, वहाँ पानी भी रह रहा है, लेकिन वो पानी खेती के लिए काफ़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान को ये चिंता है कि सरकार, निश्चित है जिस तरीके से बैठक का दौर चालू है, सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है इन किसानों को लेकर, क्योंकि देखा गया अमूमन जब एक तरह से सुखाड़ हो जाता तो किसान के ऊपर में एक तो भुखमरी के कगार पर आ जाती है और दूसरा उनके पास कोई रोजगार नहीं था, क्योंकि धान बेचकर वो अपनी रोजगार भी चलाते, साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्थिति में ला लेते हैं कि आने वाले समय में हम थोड़ा मजबूत हो जाए। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिस तरीके से बारिश नहीं होना, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि किसान के चेहरे पर सिकन जरूर है, लेकिन अभी भी किसान थोड़ी आस लगा कर रखे कि शायद 2-4-5 दिनों में अगर बारिश हो भी जाती है, अगर हो जाती है तो समझ ले किसान के लिए अच्छी बात है और किसान धान रोपकर अपनी रोजी रोटी चला लेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो अब शहर की ओर पलायन करने लगे। मैं पहले ही बताया कि शहर की ओर या फिर कहीं कुछ दूसरे कामों में जो आसपास के ईंट भट्टे हैं वहाँ काम करने को मजबूर हो, क्योंकि खेती भी नहीं हो रहा, तो रोजगार परिवार चलाना तो उसके लिए कहीं ना कहीं चिंता का बात रह जाता है, तो वो उस तरह भी पलायन कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से गंभीर है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और जमशेदपुर के उपायुक्त ने पिछले दिनों में बताया कि बैठक कर ये पूरी तैयार की जा रही है कि अगर एकदम से सुखाड़ हो जाएगा तो किसान तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो कैसे पहुंचाएं और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, ताकि आने वाले दिनों में उनकी स्थिति खराब ना हो। तो सरकार गंभीर है, जिला प्रशासन भी गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर निर्भर है किसान, और जो किसान है वो भगवान पर आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद किसानों को कि 2-4-5 दिनों में थोड़ी एक उम्मीद किसानों को बारिश से भी और सरकार से भी। एक आखिरी सवाल ले लेंगे राजेश से। राजेश, झारखंड के किसान इजराइल गए थे वहां की तकनीक सीखने के लिए, आज भी देखिए हम कितने पिछड़े हैं कि हम बारिश की पानी पर डिपेंड है पूरी तरीके से, जबकि झारखंड में भी जमीनें अच्छी है, यहां पर भी खेती बड़े स्तर पर हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हो सकती है, लेकिन आज भी वही दुखड़ा हमारा है जो सालों पहले था। हाँ, ये दुख पहले भी था, आज भी है। ये अलग बात है कि कुछ इसमें थोड़ी बहुत संसाधन उपलब्ध हो पाए हैं, लेकिन सरकार का जो जल संसाधन पर फोकस होना चाहिए वो सिर्फ बहुत हद तक कागजी रहा है, और सिंचाई की जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए मिशन मोड में काम नहीं हो पाया। देखिए, झारखंड का जो टोपोग्राफी है, वो भौगोलिक संरचना है, उसके हिसाब से आप देखें कि यहाँ पर लगभग 65% जो पानी है, बारिश का पानी, वो रन ऑफ हो जाता है, यानी बेकार चला जाता है, बह जाता है। और आप देखिए कि ये नदी नालों के माध्यम से यहाँ तक कि बिहार के प्रदेशों में भी चला जाता है। तो इसे रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग अलग चेक डैम बनाने के काम हुए, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से ये प्रयास नहीं हुआ। बीच में रघुवर सरकार ने डोभा भी बनाया, तो डोभा में भी कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन उससे भूगर्भीय जल स्तर में फायदा हुआ। इसी तरह की योजनाएं जो चूँकि झारखंड में बड़े
बड़ी नदियां नहीं हैं। आप देखें कि जिस प्रकार से बिहार या अन्य राज्यों में है, उस तुलना में बड़ी नदियां नहीं है कि जिसमें सालों भर पानी रहता हो, इसलिए नहर बनाई जाए ऐसे बहुत कम इलाके हैं। पलामू वगैरह के क्षेत्र में कुछ ये व्यवस्था है, लेकिन आप अधिकांश भागों में देखें कि झारखंड में यहाँ पर बारिश के पानी को रोकने की अगर व्यवस्था हो जाए और हम उसे जमा करके कहीं जलाशय में रख सके तो आने वाले समय में ये काम हो सकता है। इस पर जो काम होने चाहिए तो उतनी ईमानदारी से और गंभीरता से नहीं हुए, तो इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि हम ऊपर वाले की कृपा पर आज भी निर्भर हैं, जबकि हम वैज्ञानिक युग में जीने की बात करते हैं। झारखंड जो है विकास की राह में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो मौलिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। सरकार की प्रायोरिटी में होती है, बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं कर पाई है, या फिर भ्रष्टाचार की ऐसी योजनाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे कई उदाहरण आज भी और पहले भी मिलते रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। कृषि बजट देखिए कि बनाया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। थोड़े बहुत सुधार तो समय के साथ होते ही रहते हैं, लेकिन जो एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जो एक टाइम फ्रेम में जिस प्रकार के बदलाव होने चाहिए वो वैसा बदलाव नहीं हो पाता है और ना हो पाया है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, जो भी सरकार रहे वो भी उस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम सिंचाई की व्यवस्था कैसे मुकम्मल कर पाए, और ऐसी स्थिति में जहाँ बारिश का पानी नहीं ठहर पाता है वहाँ पर उसे संचित करने का क्या उपाय करना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी शान, निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ, और बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर 15 अगस्त तक एक उम्मीद है कि बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो हमारे जो किसान हैं उनके चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि जो बिचड़ा लगाने का वक्त है वो अभी थोड़ा बाकी है। उम्मीद यही है और सरकार से भी राहत की उम्मीद है। वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डंके की चोट पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।